प्रिय छात्र मित्रों, पिछली तासिका में हमने 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई की पहली कविता का पूर्वाभाग देखा। उसमें देखा कि कवि प्रकाश दीक्षित द्वारा लिखित धरती का आंगन महके इस कविता का पूर्वाभाग देखा। उसमें देखा कि कवि का कहना है कि आप चाहे जितनी भी प्रगति कर लो, कर्म और विज्ञान की सहायता से आप कितनी भी प्रगति करो, लेकिन नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए अपनी प्रगति करो। कर्म, ज्ञान और विज्ञान से धरती का आंगन किससे महकना चाहिए? कर्म, ज्ञान और विज्ञान की सहायता से हमारी धरती महक उठे, यह कवि की इच्छा है। कवि कहते हैं कि आप अपने विज्ञान की सहायता से सरिता के प्रवाह को, सरिता का अर्थ मैंने क्या बताया था? नदी के प्रवाह को इस प्रकार मोड़ दो कि यह बंजर धरती हरी भरी हो जाए। जहां जमीन को पानी नहीं मिलता, खेती को पानी नहीं मिलता, ऐसी जगह पर हमें ये नदियों का प्रवाह ले जाना है, ताकि पूरी दुनिया, पूरी धरती, पृथ्वी हरी भरी हो जाए। ये कवि की इच्छा है। कवि और कहते हैं कि विज्ञान की सहायता से हमें अपनी प्रगति करनी है और प्रगति करते हुए मनुष्य को आशारूपी बनना है। आशारूपी रहते हुए भी कवि कहते हैं कि आशा और अभिलाषाएं, आपकी जो भी आशाएं और अभिलाषाएं आप रखते हैं वे सब पूरी हो जाए और आपका विश्वास बना रहे। यह बात कवि ने इस पद्य में कही है। कवि कहते हैं कि सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को आप अपनाएं, आप अपने खूबियां, आप अपने कलाओं को अपनाएं। अनेक प्रकार की कलाएं होती है, उसमें शिल्प कला या हस्तकला होती है। उन हस्तकलाओं को अपनाएं, अपने हस्तकलाओं को विकसित करें, लेकिन विकसित करते हुए आपका समुचित विकास हो जाए। पूरा समुचित का अर्थ क्या है? आपका पूरा विकास हो जाए, लेकिन इसके साथ ही यह धरती का भी विकास होना जरूरी है। धरती का विकास कैसे करना है? धरती को हरी भरी रखनी है, धरती को फल फूलों से सम्मानित करना है। फल फूलों से हरी भरी और सज्ज धरती हमें रखनी है। चाहे हम कितना भी विकास क्यों न कर ले, लेकिन इस धरती को उजाड़ कर हम अपनी प्रगति न करें, ये कवि की इच्छा है। यहाँ तक हमने पिछली दशका में देखा था। आगे की कविता अब हम देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कविता। कवि कहते हैं कि चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि की यह इच्छा है। कवि कहते हैं कि आप चाहे जितनी भी प्रगति कर लो, प्रगति करते हुए आप जमीन से आसमान तक, आप आसमान को छूने तक की आपने प्रगति की है, आसमान तक को छुआ है, और यह प्रगति करते हुए मनुष्य विज्ञान की सहायता से पृथ्वी से चंद्रलोक में गया है, मंगल ग्रह पर गया है, ग्रहलोक की सफर की है। और यह सफर करते हुए मनुष्य ने अनेक प्रकार के विज्ञान की सहायता से यान बनाए हैं, अवकाश यान बनाए हैं। लेकिन यह यान, आप किसी भी यान से चंद्रलोक पर जाइए, मंगल ग्रह पर जाइए, आप अपना अभ्यास कीजिए, उसके परीक्षण कीजिए, लेकिन आप यह करते हुए आपके जो यान है, यह यान प्रगति के लिए साधक होने चाहिए। इन यानों का उपयोग आप अपनी प्रगति के लिए कीजिए, ना ही विध्वंसक शस्त्र निर्माण के लिए आप अपने विज्ञान का प्रयोग मत करो, क्योंकि कवि यहाँ विश्व शांति चाहते हैं। विश्व शांति की कामना कवि यहाँ पर करते हैं, और कवि कहते हैं कि चाहे आप विज्ञान की सहायता से कितनी भी प्रगति क्यों न कर लो, चांद तारों को अपने पैरों तले रखा है,
लेकिन यह प्रगति करते हुए यह बात भी अच्छी तरह ध्यान में रखनी है कि इस विज्ञान का उपयोग हमें अपनी भलाई के लिए करना है, ना ही विनाशकारी शस्त्र निर्माण करने के लिए इस विज्ञान का उपयोग करना है। यह कवि की इच्छा है। किंतु न हो सुगंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। इन अस्त्रों, ऐसे अस्त्र न बनाए मनुष्य कि जिन अस्त्रों से मनुष्य का, पूरी मानव जाति का ही विध्वंस हो जाए। इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र में हम अपने विज्ञान की मदद न ले। लेकिन आज तो हमें दिखाई देता है कि हर देश अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या कर रहा है, अलग अलग प्रकार के अस्त्र और शस्त्र बनाने में लगा है, अस्त्र शस्त्रों को जुटाने में लगा है। आज युद्धजन्य परिस्थिति है, इस पृथ्वी पर या धरती पर अनेक प्रकार के युद्ध हो रहे हैं। चीन एक तरफ है, अफगानिस्तान का युद्ध हुआ, या पाकिस्तान हमसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बात तो हमेशा चलती आ रही है, लेकिन कवि की इच्छा यही है कि हम विश्व शांति बनाए रखें। हमारे इस युद्ध में अस्त्र शस्त्रों का उपयोग न करते हुए ये विज्ञान की मदद से हम अपनी तथा अपने देश की प्रगति करें। ये इच्छा कवि के यहाँ पर है। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। देखो ये जीवन जीते हुए क्या कहना है, कैसे जीवन जीना है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाना है, सदाचार से हमें जीवन जीना है। मानवीय गुणों जैसे सदाचार की पवित्रता आदि से हमारा जीवन परिपूर्ण होना चाहिए। सदाचार होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। यह इस प्रकार के भाव हमारे जीवन में होने आवश्यक है। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक होते हैं। हमारी सुंदरता अपने नैतिक मूल्यों से, नैतिक गुणों से ही होती है। हमारी प्रगति नैतिक मूल्यों से ही होती है। इसलिए इन नैतिक गुणों को अपनाकर हमें अपनी प्रगति करनी है। अपनी प्रगति करते हुए दूसरों को कभी भी बाधा न हो, इस प्रकार का प्रयत्न हमेशा करते रहना है। विश्व शांति का ख्याल रखते हुए हम अपनी तथा अपने देश की प्रगति करते रहे, यह कवि की इच्छा यहाँ है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई ना पता। मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात हमारी बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार, ये तीनों हमारे चरित्र की पहचान होते हैं। इसलिए ये तीनों हमारे चरित्र का परिचय देने वाले होते हैं। इसलिए इन तीनों को हमें अच्छी तरह व्यवहार में लाना होगा। आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभाव परिधान से। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए। हमारी आत्मा स्नेह रूपी वस्त्रों से परिधान से सजी हुई होनी चाहिए। हम सब मिलकर इस धरती का, इस वसुधा का गुणगान गाए, उसकी अर्चना करें, क्योंकि इस वसुधा को ही हमें सुरक्षित रखना है, बचा के रखना है। इस धरती पर जितने भी इंसान है, उन इंसानों को अपनी प्रगति करनी है। लेकिन यह प्रगति करते हुए विज्ञान की मदद से हमें इस धरती को हरी भरी रखनी है। यह बात अच्छी तरह इस कविता के द्वारा कवि ने रखने के लिए कहा है। इसका धरती की सुरक्षा ही हमारे हाथों में है, यह बात यहाँ पर कही है। कवि कहते हैं कि विश्व शांति की मांग स्वाभाविक प्रासंगिक है। इस विषय पर हमें यहाँ पर कुछ बातें कवि ने यहाँ पर कही है। आज मनुष्य विनाश की कगार पर खड़ा है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आज प्रत्येक देश अलग अलग प्रकार के विनाशकारी अस्त्र और शस्त्र के निर्माण में लगा हुआ है। अपनी
परिचय देने के लिए अणु बम, परमाणु बम आदि बनाकर वह विश्व के लिए अनेक शक्तिशाली राष्ट्र एक दूसरे को या निर्बल राष्ट्रों को अपने अधीन करने के लिए प्रयत्नशील रहे। इसलिए आज विश्व शांति की अधिक आवश्यकता है। विश्व शांति कैसे स्थापित हो, इसके लिए हमें प्रयत्न करने होंगे। इसके लिए हमें भाईचारे की भावना बढ़ानी होगी। मेल मिलाप और परस्पर हित चिंतन की भावना विश्व शांति के लिए एक महान कदम की ओर ले जाती है और यह काम करना बहुत ही आवश्यक है। परस्पर दुख की भावना और कल्याण की भावना विश्व शांति के ठोस कदम होते हैं। इसलिए परस्पर सहयोग की भावना देश विदेश में परस्पर सहयोग की भावना हो तो क्या हो सकता है, धरती पर विश्व शांति आ सकती है। यह बात कवि ने यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो बच्चों, यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। आगे की वीडियो में हम कविता का स्वाध्याय देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।